दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में होने वाली सहकारिता भर्ती के लिए कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो इसका सही जवाब होगा 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में हैं? आपके ऑप्शन हैं भारत देश, रूस देश, अमेरिका देश या फिर चीन देश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अमेरिका देश। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर अमेरिका देश के पास में है। अगला प्रश्न है, एक वीडियो खाली स्थान के तारतम्य से बना होता है। आपके ऑप्शन हैं फ्रेम, सिग्नल, पैकेट या फिर स्लॉट। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेम। अगला प्रश्न है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। आपके ऑप्शन है सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, पोर्ट्स। तो इसका सही जवाब होगा पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग होता है। म्यूजिक, पिक्चर, इमेज, फ्रेम। इसका सही जवाब होगा इमेज। अगला प्रश्न, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का खाली स्थान प्रिंटर है। मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका सही जवाब होगा इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न, यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर या फिर प्लॉटर। तो इसका सही जवाब होगा प्लॉटर। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम क्या है? कीलॉगर, क्रैकर, वर्म या फिर स्पैम। तो इसका सही जवाब होगा वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खाली स्थान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, डेजिविल प्रिंटर। तो इसका सही जवाब होगा प्लॉटर। अगला प्रश्न, खाली स्थान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। आपके ऑप्शन है माउस पर, कीबोर्ड पर, जॉयस्टिक पर या फिर पेन ड्राइव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉयस्टिक पर गेम खेलना आसान होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इनकी संख्या 4 होती है। सही जवाब होगा 4। अगला प्रश्न है, गीगो शब्द का संबंध खाली स्थान से है। आपके ऑप्शन हैं शुद्धता से, स्वचालित से, लचीलापन से या फिर व्यापकता से। तो इसका सही जवाब होगा शुद्धता। गीगो शब्द का संबंध शुद्धता से है। अगला प्रश्न, लेजर प्रिंटर से संबंधित माना जाता है लाइन प्रिंटर को, पेज प्रिंटर को, कैरेक्टर प्रिंटर को या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। तो इसका सही जवाब होगा पेज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं OMR, बारकोड, OCR या फिर स्कैनर।
तो इसका सही जवाब होगा बारकोड। जो किसी भी उत्पाद प्रोडक्ट होता है उस पे लाइन लाइन होता है, उस पैटर्न को बारकोड कहा जाता है, जिसको स्कैन करके उसके प्राइस या फिर उसमें लिखे हुए को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा फ्लेक्स, फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, खाली स्थान आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करता है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि कोई उसके कार्य पर नजर रख रहा है। आपके ऑप्शन में दिया गया है डिनियल ऑफ सर्विस, की लॉगिंग, एक्सप्लॉट या फिर स्कैम। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा की लॉगिंग। अगला प्रश्न, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर तस्वीरग्राही कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं डिजिटल कैमरा, स्कैनर, इंकजेट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर होगा लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। तो इसका सही जवाब होगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड। तो इसका सही जवाब होगा प्रिंटर। जी हाँ दोस्तों, इनमें से प्रिंटर ही आउटपुट का माध्यम है, बाकी तीनों इनपुट का माध्यम है। अगला प्रश्न, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी या फिर रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा डाटा। अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह डाटा कहलाता है। अगला प्रश्न, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है खाली स्थान कहलाता है? आंकड़ा, सूचना, ज्ञान, अभिलेख। तो इसका सही जवाब होगा ज्ञान। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है वह ज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से विषम को अलग करें। मतलब कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक अलग है, उसको निकालना है। ऑप्शन में दिया गया है प्लॉटर, इंकजेट, लेजर या फिर डॉट मैट्रिक्स। तो इनमें से प्लॉटर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों सेम हैं और इनमें प्लॉटर अलग है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, फायरवेयर है या फिर बायोस है? तो इसका सही जवाब होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का मूर्त घटक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन में है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आउटपुट। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम जीके वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम नए नए अपडेट आप तक लाते रहें। अगला प्रश्न हो जाएगा आज का हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को
खाली स्थान में बदलना होता है? फाइल में, टेबल में, सूचना में या फिर ग्राफ में? तो इसका सही जवाब होगा सूचना में। कंप्यूटर प्रोसेस का जो मुख्य लक्ष्य डाटा होता है उसको हम लोग सूचना में बदलना है। अगला प्रश्न है, सबसे आम इनपुट युक्ति है, मतलब कि सबसे आम, सरल या फिर ज्यादातर प्रयोग में कौन से इनपुट युक्ति का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन में दिया गया है कीबोर्ड, माउस या फिर माइक्रोफोन, स्पीकर या फिर डिजिटल कैमरा, प्रिंटर या फिर स्कैनर, मॉनिटर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, कीबोर्ड माउस। कीबोर्ड माउस इनमें आम इनपुट युक्तियां हैं, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में देखें तो माइक्रोफोन तो इनपुट है लेकिन स्पीकर आउटपुट हो जाएगा, डिजिटल कैमरा इनपुट है लेकिन प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा, स्कैनर तो इनपुट है लेकिन उसमें मॉनिटर जो है आउटपुट हो जाएगा, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है। इसमें से पहला ऑप्शन कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट है, इसलिए ये आम इनपुट युक्ति होगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? जो डिजिटल कैमरा होता है वे किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है? स्टोरेज है या फिर फ्लैश है? चार ऑप्शन दिया गया है, क्या हो सकता है इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। इसका उत्तर मैं जल्द ही बताने वाला हूं। तब तक वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि और मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनपुट। जी हाँ दोस्तों, इनपुट डिजिटल जो कैमरा होता है वह इनपुट डिवाइस है।